अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे सादी कमीज़ जो मैंने पहले कटिंग करके बताई थी आपको। आज मैं वो सिलना बताऊंगी। ये हमारी कमीज़ है, ये हमारे आगे का हिस्सा है फ्रंट, और यह है बैक। ये हमारी आस्तीन है, इसमें भी आगे का हिस्सा है, फ्रंट में जो जॉइंट होगा वो, और ये है बैक का। और ये जो फ्रंट और बैक का जो कटिंग होती है उसके लिए कपड़ा हम लोगों को उल्टे पर सीधा बिछाना होता है, यानी ये दोनों उल्टा है और ये सीधा है। अब हम करेंगे गले की कटिंग, जो पेपर कैनवस पे कटिंग होगी। मैं फ्रंट का जो गला है वो तैयार कर रही हूँ, नेक। मेरे गला लंबाई है 6 इंच, तो हम 6.25 इंच लेंगे, चौड़ाई 3 इंच लेंगे। बेसिकली 3.25 इंच लेते हैं, बट हम कैनवस पे कटिंग करेंगे तो 1.5 इंच ज़्यादा ही लेते हैं। तो उस हिसाब से हमारा राउंड होगा। और शेप देने के लिए मैं यहाँ से 1.5 इंच ले रही हूँ, और यहाँ से ये शेप पट्टी का मैं हेल्प ले रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये हम 5 कोनी गला जो कहते हैं वो बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग शेप तैयार करेंगे। यहाँ पर 1 इंच कैनवस यहाँ रखेंगे, 1 इंच कैनवस एक्स्ट्रा यहाँ रखेंगे, और 1 इंच यहाँ पर रख कर बाहर का राउंड जो है हम लोग तैयार कर लेंगे इस तरीके से। और हम इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे। बहुत इजी है, मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड में आपको बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने बीच बीच में ज़्यादातर सिलाई बताई नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और शायद आप लोगों को देखने के लिए बोर होगा। इस वजह से ये हमारा 5 कोनी तैयार हो गया। हमारा पीछे का गला सेम कटिंग होगी। हम लोग पीछे का गला जो है मेरा 4 इंच का है, हमने 4.25 इंच ले लिया है। और अब राउंड शेप हम शेप पट्टी की मदद से ले लेंगे। ये जो शेप पट्टी है वो 1 इंच का एक्स्ट्रा जो है हम बाहर का भी ले लेंगे, और इस तरीके से हम लोग राउंड शेप बना लेंगे। और इसको भी हम उसी तरीके से कटिंग करेंगे, और फिर इसको हम कपड़े पे इस तरीके की मदद से चिपका लेंगे कपड़े के ऊपर, ताकि ये हिले नहीं पट्टी। नॉर्मल पट्टी को हम लोगों को स्टिचिंग करनी पड़ती है, सिलाई कर कर फिर उसको फोल्डिंग करनी पड़ती है, बट ये पट्टी की खासियत है कि इसको कपड़े पर रख कर इस्त्री कर लेंगे तो ये चिपक जाती है और ये हिलती नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से हम लोग इसको इस्त्री कर लेंगे और ये इसको इस तरीके से चिपका लेंगे। अब हम ये कटिंग कर चुके हैं, अब हमको साइड मोड़ना है। इस तरीके से साइड मोड़ के हम रेडी कर लेंगे, बीच में से कटिंग कर लेंगे। और यह है मेरा फ्रंट का जो है वो कटिंग किया हुआ, उसके ऊपर हम लोग गले को रखेंगे, सीधे कपड़े के ऊपर रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। सीधे पे उल्टा इस तरीके से रख कर हम लोग टाँचनी की मदद से, पिन की मदद से इसको लगाकर इसके शेप बराबर देना है, जो पॉइंट आ रहा है बराबर, और उस तरीके से दाब उठाकर फिर पॉइंट को बराबर से रख कर फिर स्टिच करना है हम लोगों को। इस बात का ध्यान रखना कि पॉइंट बराबर रहे, वरना हमारे गले का शेप बिगड़ सकता है। तो इस तरीके से पॉइंट के जगह पर हम लोगों को दाब उठाना है और फिर शेप बराबर देकर फिर स्टिच शुरू करनी है, इस बात का ख्याल रखना। और ये हमारी स्टिचिंग पूरी हो चुकी है। हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो काट लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा सिर्फ 1.5 इंच कपड़ा रख कर हम लोग इसको कटिंग करेंगे। ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना है, सिर्फ 1.5 इंच कपड़ा ही रखना है, 1.5 इंच से ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना है। और अब हम जहाँ पर हमारा पॉइंट आ रहा है वहाँ पर हल्की हल्की से कैंची मारेंगे। इस बात का ध्यान रखना कि सिलाई नहीं कट जाए, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। हाँ, इस तरीके से हम इसको पलटी करके इस पर दाब सिलाई करेंगे। एकदम कॉर्नर पे आती है ये सिलाई, और बराबर से शेप देकर इसको हम सिल लेंगे। बिल्कुल किनारे से सिलेंगे और ध्यान रखेंगे कि शेप बिगड़े नहीं हमारे गले का। जिस तरीके से हमने कैनवस को उठा कर यानी दाब उठाकर जो सिला था, उस तरीके से ही दाब उठाकर पॉइंट की जगह पर दाब उठाकर कपड़ा सही करेंगे और फिर किनारे से सिलेंगे।
ये हमारा आगे का गला तैयार हो गया है। सेम इसी तरीके से हम पीछे का गला भी तैयार करेंगे। इस तरीके से रख लेंगे, इसको हम पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद सेम सिलाई करेंगे हम लोग, गोल राउंड शेप में आएगी। इसमें हम लोगों को दाब उठाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर राउंड घूम रहा है वहाँ पर हल्का हल्का सा घुमाना पड़ेगा कपड़ा हमें घुमा घुमा कर हम इस तरीके से सिलाई करेंगे। बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई करेंगे और ध्यान रखना कि बीच का कपड़ा कहीं झोल ना खाए। वैसे तो हमने पिन किया है, फिर भी इस बात का ध्यान रखना कहीं पर कपड़ा हमारा झोल ना हुआ हो। अब इसको भी हम 5 इंच कपड़ा रखकर कटिंग कर लेंगे। और इसको भी हल्की हल्की से पूरे राउंड में हम हल्के हल्के से कैंची लगाएंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे, मैं फिर से कह रही हूँ कि सिलाई ना कटे वरना पूरा गला हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से ध्यान रखकर कैंची काटनी है और पलटी कर कर इस पर भी किनारे पर सिलाई लगा लेंगे हम लोग, जिसको हम दाब सिलाई बोलते हैं। एकदम किनारे पर आती है ये सिलाई। आपने देखा होगा, आपके पास कोई ड्रेस सिल के आया होगा तो टेलर जहाँ पर लगाते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना। आज मैं थोड़ा हट के बता रही हूँ ताकि आपको बोर ना हो। ये हमारे गले तैयार हो गए। अब सीधे पे उल्टा रखेंगे, हम सीधे पे उल्टा रखेंगे। और ये जो पीछे की गला पट्टी है उसको हम इस साइड यानी पीछे साइड फोल्ड करेंगे। इस तरीके से सिर्फ पट्टी को फोल्ड करना है, इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि हमारी शोल्डर की जो गंदगी है वो छुप जाए, यानी वो शोल्डर की जो सिलाई है वो दिखाई ना दे। इसलिए हम लोग इस तरीके से पट्टी को फोल्ड कर कर शोल्डर जॉइंट करेंगे। ये पीछे की गला पट्टी फोल्ड करनी होती है। इस बात का ध्यान रखना कि पीछे की गला पट्टी को हम लोगों को आगे के साइड में आगे की पट्टी पर फोल्ड करना होता है। और हम पक्की सिलाई करके इसको निकाल लेंगे। सेम दूसरा शोल्डर भी पीछे की पट्टी को आगे की पट्टी पर रखकर इस तरीके से सही कपड़ा रखकर, इस बात का ध्यान रखना क्योंकि हमारा कपड़ा ज़रा भी आड़ा टेढ़ा होगा तो हमारी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आएगी और ना ही हमारी पट्टी मुड़नी चाहिए। तो टेलर जैसी फिनिशिंग के लिए हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा। इसी के ऊपर डबल सिलाई कर लेंगे हम लोग और दाब सिलाई भी मार लेंगे। ये हमारा शोल्डर तैयार। ये इस तरीके से फिनिशिंग आती है, टेलरों वाली फिनिशिंग जो बोलते हैं, ये इस तरीके से फिनिशिंग आती है। ये हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है। अब हम आस्तीन जॉइंट करेंगे। ये हमारा सीधा है, सामने का हिस्सा है, और ये हमारा ये फ्रंट के हिस्से पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। हमारी कुर्ती सीधी होगी और उस पर हमारा आस्तीन जो है वो उल्टी लगेगी। ये सीधी कुर्ती पर उल्टी आस्तीन रखेंगे और हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिर्फ 1/4 इंच कपड़ा ही रखेंगे हम लोग, ना आस्तीन को खींचेंगे और ना ही नीचे कुर्ती के कपड़े को खींचेंगे हम लोग। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग कि हम लोग कपड़ा खींच कर नहीं लगाएंगे। आस्तीन का कपड़ा जो जॉइंट होता है उसमें खिंचाव नहीं आना चाहिए। ढीला कपड़ा रखकर हम सिलेंगे। अब दूसरी आस्तीन भी हम इसी तरीके से जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद आपको बताती हूँ। ये इस तरीके से दोनों आस्तीन हमारी जॉइंट हो गई है। अब हम आस्तीन की फोल्डिंग करेंगे, सिर्फ 1/4 इंच कपड़ा, और फिर ये डबल फोल्डिंग इस तरीके से हो जाएगी इसकी, दोनों आस्तीन पर इसी तरीके से। और अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। इस तरीके से बिछा लेंगे कपड़ा और यहाँ पर तक हमारा कट खुला होगा। ये हमारी फिटिंग की मार्किंग हो गई। जिस तरीके से हमने जिस माप से कटिंग किया था उस हिसाब से हम इसको फिटिंग करेंगे। ये फिटिंग भी मैंने कंप्लीट कर ली है। इस तरीके से फिटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, अब हम साइड फोल्ड करेंगे। साइड को भी सेम डबल फोल्ड हम इस तरीके से 1/4 इंच कपड़ा रखकर फोल्डिंग करेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको फोल्ड करना, बट इतना ध्यान रखना कि कपड़ा हमेशा ढीला ही रखना, कपड़े को खींचना नहीं ताकि झोल नहीं आए। आप कपड़ा खींचोगे तो वो क्रॉस हो जाएगा और उसमें
कपड़ा फिर मुड़ जाएगा, आपका साइड जो कट है वो अंदर बैक साइड मुड़ता जाएगा। तो इस तरीके से ये कॉर्नर पे आकर हम लोग इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और ध्यान रखेंगे कि दोनों कपड़े हमारे सीधे हो, यानी दोनों कट जो है वो सीधा हो इस तरीके से, और कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचेंगे। ये हमारा कट तैयार हो चुका है। हमारी साइड से आप भी नीचे की सिलाई लगाएंगे हम लोग। जो कपड़ा हमारा ऊपर नीचे हुआ है उसको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे, इस तरीके से बिछाकर सही कर लेंगे। अब हम नीचे का फोल्ड करेंगे, नीचे को भी सेम फोल्ड करेंगे हम लोग और कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे। फोल्डिंग के बाद में जो किनारे पर सिलाई लगाते हैं टेलर लोग, उस तरीके से सेम हम लोग भी लगाएंगे। और ये साइड से थोड़ा सा हल्का सा कैंची मारेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्के से कैंची मारेंगे ताकि हमारे ड्रेस में फिनिशिंग आए, इसलिए कट करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।